मैं किसी का ज्योतिष तो होने की खामियाजा भुगतना पड़े। सर वो तय करेंगे कि उनका भी बात, राजा की बात हम ही बता दें। डोमिसाइल मुद्दों को लेकर के यह कानून बननी ही चाहिए शिक्षक के सवाल पर। इस पर मैं मर जाऊंगा तब भी पीछे नहीं हटूंगा, कोई साथ ले या ना ले। कि कांग्रेस को मेरे लिए तय कर लेनी चाहिए क्या मैं महागठबंधन का हिस्सा रहूंगा या नहीं रहूंगा। जनता के कारण मैं महागठबंधन के साथ खड़ा रहना चाहता हूं। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। पटना के बाद अब विपक्षी एकता की बैठक दूसरे राउंड की बेंगलुरु में हो रही है। आज 18 जुलाई है और आज जो बैठक है वो समाप्त हो जाएगी बेंगलुरु में, लेकिन इसमें निमंत्रण जो है जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को नहीं मिला और इसको लेकर के उनका दर्द जो है वो छलका। साफ तौर से कहते नजर आ रहे हैं पप्पू यादव कि वो भी महागठबंधन का हिस्सा होना चाहते हैं, क्योंकि उसी आइडियोलॉजी पर वो भी चलते हैं। और भी क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, आइए आपको सुनाते हैं। मैं किसी का ज्योतिष तो होने की खामियाजा भुगतना पड़े, हमको मुद्दे पर भी काम करना पड़ेगा, हमको नेक टू नेक भी काम करना पड़ेगा, आंदोलन भी काम करना पड़ेगा, हमको अभी अहंकार को भी निकालना पड़ेगा। खामियाजा क्यों भुगते या भुगतने की बात हम करें भाई। हमें 6 जात 7 जात आप गठबंधन करिए, लेकिन सरकार में मैं हूं, हमें मुद्दों पर भी काम, आम आदमी के नेक टू नेक विकासों के लिए भी हमको काम करके हमें जीत हासिल करनी पड़ेगी। और उसमें मैं हमेशा रहा हूं कि लोगों के मुद्दों के साथ मैं खड़ा रहा हूं। मुद्दे पर यदि बात होगी तो पप्पू यादव से ऊपर कोई नहीं है, यदि संघर्ष और लाठी पर बात होगी तो पप्पू यादव से ऊपर कोई नहीं है। बहुत क्लियर है। खामियाजा क्यों भुगतना पड़ेगा भाई। निश्चित रूप से अहंकार को निकालकर 2024 की लड़ाई में नेक टू नेक सीट पर बात करनी चाहिए। और उसकी मैं तो कहा कि मैं अगस्त तक इंतजार करूंगा, महागठबंधन का प्रयास करूंगा कि मैं महागठबंधन का हिस्सा बनूं। सर मैंने तो मैंने ये प्रयास क्यों नहीं कर रहा है सर वो तय करेंगे कि उनका भी बात, राजा की बात हम ही बता दें। आप हमको, मैं महागठबंधन से इतना ही कहूंगा कि निश्चित रूप से किश्ती मंत्री सबकी वैल्यू है तो किश्ती की भी वैल्यू है। यदि फील्ड की मंत्री की वैल्यू है तो किश्ती की भी वैल्यू है। जो काम करे सुई क्या करे तलवार, दशमलव की भी वैल्यू है, कोमा हैपन डैपन की भी वैल्यू है। राजनीति में छोटी छोटी ताकतों को साथ लानी पड़ती है, जिसकी आइडियोलॉजी एक समान मिलता है। जो लोग अलग अलग आइडियोलॉजी के हैं और कई धारा में बीजेपी को सपोर्ट किए हैं, कई बिल पे, आज वो भी एक साथ हैं कि नहीं है। महबूबा से लेकर के सबके साथ देने वाली बीजेपी वो अलगाववाद की बात कैसे कर सकता है। और मुख्तार अंसारी जी के बेटे से लेकर सबको साथ में लेने वाले व्यक्ति वो अपराध और अपराधी की बात कैसे कर सकता है। तो पप्पू यादव उसमें नहीं है ना। पप्पू यादव केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पे हमला करते आए हैं। पप्पू यादव केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पे हमला करते आए हैं जनहित के मुद्दों को लेकर। सर क्या यही कारण है? देखिए मैं व्यक्तिगत, मेरा हमेशा संबंध नीतीश जी के आचरण विचारों से रहा है। हमेशा लालू यादव जी के संघर्ष और सामाजिक न्याय के साथ मैं खड़ा रहा हूँ। मैं, हर आदमी अपनी सरकार में रह करके भी अपनी बात रखता है कुछ न कुछ मुद्दों पर। जैसे मैं बहुत क्लियर हूँ, डोमिसाइल मुद्दों को लेकर के यह कानून बननी ही चाहिए शिक्षक के सवाल पर। इस पर मैं मर जाऊंगा तब भी पीछे नहीं हटूंगा, कोई साथ ले या ना ले। जनता के हित में बात रखना, हमने कोई अपने महागठबंधन की विचारधारा पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया है। उसकी विचारधारा लोकतंत्र और संविधान और इतिहास बचाने की है, भारत बचाने की है। मैं उसके साथ खड़ा हूँ, लेकिन मुद्दों पर मैं हमेशा सरकार से आग्रह करता रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। इसके लिए वो ले ना ले वो समझें। मैं अगस्त तक उनके साथ तय करूँगा कि मैं उनके साथ रहूँ, वो मेरे साथ लेंगे या नहीं लेंगे उन्हें तय करना है। क्या सर डोमिसाइल का ही मुद्दा तो नहीं है वो? और एक तरफ महागठबंधन में कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हमेशा कांग्रेस के साथ रहा। लेकिन मैं यह जरूर आज कहूँगा कि कांग्रेस को मेरे लिए तय कर लेनी चाहिए क्या मैं महागठबंधन का हिस्सा रहूंगा या नहीं रहूंगा। और इसके लिए मैं अगस्त तक बहुत क्लियर हूं कि मैं अगस्त तक अपने कामों को मैं करते जा रहा हूं और इंतजार करूंगा। अगस्त के बाद मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा कि जनता के बीच
मैं जाऊंगा और कहूंगा मैंने प्रयास किए और उन्होंने लगातार हमारे प्रयास को तवज्जो नहीं दी, तब मैं जनता के बीच जाऊंगा और जनता जो तय कर देगी या पार्टी अकेले, मैं फिर कह रहा हूं कि तीसरा गठबंधन रिलायबल नहीं हो पाता है। बहुत सारे गठबंधन है, साथ लड़ा जा सकता है, लेकिन रिलायबल नहीं होता है। और कई बार हमने प्रयोग किया है, और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ऐसी चीज नहीं की जा सकती। इसीलिए मैं अकेला लड़ना उम्मीद करूंगा कि यदि इस तरह की गठबंधन पप्पू यादव के साथ ना हो तो हमारी कोशिश होगी मिनिमम 3 से 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की। यदि गठबंधन ने इस बात को महसूस नहीं किया, निश्चित रूप से जनता से पूछकर मेरी व्यक्तिगत और पार्टी की मानना है कि हमें 3 से 5 सीटों पर यदि अकेला हमें लड़ना पड़े तो हमें जनता के बीच जानी चाहिए कि हम आपके साथ खड़े रहे और आज भी साथ खड़े हैं। तय आपको करना है, किसी गठबंधन को नहीं। लेकिन देश का सवाल है, स्टेट का सवाल नहीं है। जो लोग 2025 को लेकर के बाहर लगातार अपनी नजरिया देख रहे हो और मन में उसको हो कि 2025 में 24 में पप्पू यादव का सर्वाइव हुआ तो 2025 क्या होगा, आज 2025 का मुद्दा नहीं है। सारे लोगों ने दिल्ली का मुद्दा छोड़ दिया, सारे लोगों ने बंगाल का मुद्दा छोड़ दिया, फिर बिहार 2025 को भूलकर 2024 में हर छोटी पार्टियों या जिस व्यक्ति की जिस एक सीट पर भी ताकत है वहां उसके साथ खड़ी होनी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं। बस मैं आपको बहुत क्लियर कह दूं कि कांग्रेस को ही तय करना है और मैं कांग्रेस को लेकर इंतजार में हूं। मैंने लगातार प्रयास नीतीश जी से और लालू यादव जी से, तेजस्वी जी से किया है। उस प्रयास में बहुत सार्थक अभी तक कोई भूमिका हमें देखने को नहीं मिली, और 2 बार मीटिंग होने के बाद मुझे यह कहना पड़ा कि जनता के कारण मैं महागठबंधन के साथ खड़ा रहना चाहता हूं। जो मेरी आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी के कारण महागठबंधन के साथ खड़ा रहना चाहता हूं। मेरी ताकत 2 या 3 सीट की है। हो सकता है कल आइडियोलॉजी के चलते हमें एक महागठबंधन हमारी उस तवज्जो को ना दे, उसके बावजूद भी मैं हर चीज स्वीकार करूंगा। लेकिन आप तय तो करिए कि हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। आप लगातार तय नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए मुझे लगा कि मैं आपसे एक माध्यम से जरूर कह दूं कि तीसरा गठबंधन रिलायबल नहीं हो पाता है। दूसरी चीज़, शहाबुद्दीन जी के फैमिली को लगातार जो लोग जा करके चाहते हैं कि उनको ला करके चुनाव लड़ाया जाए, यह महागठबंधन के लिए सही संदेश नहीं होगा। तीसरी चीज़, मैं ज़रूर उम्मीद करूंगा कि AIMM से भी महागठबंधन को बात करनी चाहिए। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।